कल्पांतली साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, दोनों श्वासों के साथ सहज हो जाएं। सहज। और जो संवेदनाएं जो तरंगे जागृत हों, उन संवेदनाओं का एहसास, उन तरंगों का एहसास और अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। अनंत गहराइयों में डूबते चले जाएं। संवेदनाओं का एहसास, तरंगों का एहसास, ऊर्जा का एहसास और यह ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती चली जाए। रोम रोम में यह ऊर्जा विस्तार होती चली जाए। गहरे ध्यान में डूबते चले जाएं। गहरे ध्यान में गहरे विश्राम में डूबते चले जाएं। अपने अंदर और बाहर एक साथ आत्मा की कल्पना करें। जब तक कि संपूर्ण अस्तित्व आत्मवान न हो जाए। यह विधि है विज्ञान भैरव तंत्र की 102 विधि। तो कल्पना करनी है क्योंकि कल्पना ही वास्तविकता में बदलती है। अगर कल्पना करते हैं तभी कुछ प्रकट हो पाता है।
कुछ भी कार्य करते हैं तो पहले उसकी कल्पना करते हैं। तो कल्पना वो क्षमता है, वो संभावना है ये सब कुछ कर सकती है। ये कल्पना स्वयं को नष्ट भी कर सकती है और स्वयं का निर्माण भी कर सकती है। ये आप पर निर्भर है कि आप जीवन में चाहते क्या हैं। विश्वास की तरह ही कल्पना भी एक विशाल शक्ति है। जब हम किसी धारणा में इतने गहरे चले जाते हैं कि धारणा ही वास्तविकता बन जाती है, तो कल्पना साकार हो जाती है। तो आज की साधना में और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर अपने अंदर कृष्ण को जागृत करना है। इस कल्पना में इस ऊर्जा को कृष्ण के रूप में अनुभव करना है। आप कृष्ण के जिस भी रूप को मानते हैं, जिस भी रूप को पूजते हैं, या जो भी रूप आपने स्वीकार कर रखा है, चाहे तो वो राधा कृष्ण का रूप हो या लड्डू गोपाल का या बाके बिहारी का, जो भी रूप आपने अपने अंदर समाहित किया है, उस रूप को देखना है। वो विश्वास के साथ इस कल्पना को करना है तो वो रूप आपके सामने उपस्थित है। जिस भी रूप को आप मानते हैं, चाहे फिर वो लड्डू गोपाल हो, बाके बिहारी हो, द्वारकाधीश हो, खाटू श्याम हो, या फिर कोई और रूप, जिसको भी आपकी चेतना ने स्वीकार कर रखा है, उसी रूप की कल्पना करनी है। आज कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण की चेतना को जागृत करना है। और पूर्णतः महसूस करना है कि कृष्ण सामने प्रकट हो रहे हैं।
कृष्ण की वाशी की धुन कृष्ण के प्रकट होने के साथ सुनाई दे। आनंद गहराइयों में डूबते चले जाएं। और कृष्ण की वाशी को सुनते हुए, वाशी के नाद को महसूस करते हुए कृष्ण के रूप को प्रकट करना है। आपकी चेतना में आपके सामने आपके अंदर जागृत हो रहे हैं। आपके चिदाकाश में उनकी उपस्थिति हो चुकी है। धीरे धीरे उनकी छवि स्पष्ट होती जा रही है। इस स्पष्ट होती हुई छवि को देखें। और देखें कि यह कल्पना नहीं है, शाकाहारी वास्तविकता है। कृष्ण वास्तव में आपके सामने प्रकट हो गए हैं। कृष्ण के अद्भुत रूप को देखें। उनकी छवि को देखें। और छवि को देखकर आपके अंदर जो आनंद का भाव जागृत हो रहा है, शांति का भाव जागृत हो रहा है, उस भाव का एहसास करें। आनंद का भाव, शांति का भाव, प्रसन्नता का भाव कृष्ण के साथ अपनी अंतर चेतना में कृष्ण की जागृति, कृष्ण का प्रकटीकरण, कृष्ण के दर्शन, अप्रोक्ष होते हुए जागृत होते हुए भाव, कृष्ण का एक अद्भुत सुंदर रूप, जिस रूप को आप मानते हैं, कृष्ण उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। तो विश्वास के साथ इस कल्पना को करना है और महसूस करना है कि यह कल्पना साकार हो चुकी है। कृष्ण की जागृति आ चुकी है। कृष्ण को आप देख पा रहे हैं और कृष्ण अद्भुत अनुभूतियों के साथ प्रकट हो रही हैं। और
कृष्ण की अनुभूति के साथ उनकी बांसुरी की धुन, उनकी बांसुरी की धुन भी सुनाई देनी चाहिए। कृष्ण की चेतना शब्द और रूप दोनों रूप में प्रकट हो रही है। कोई गहराई में इस बांसुरी की धुन को सुनना है और कृष्ण को सामने रूप को देखते रहना है। जो भी रूप आपने स्वीकार किया है या जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप पूजते हैं, जिसको भी आपकी चेतना स्वीकार करती है, वही रूप आपके सामने प्रकट हुआ है। अद्भुत कृष्ण की छवि साथ ही बांसुरी की धुन और इस मनोरम दृश्य में खोते चले जाना है। अनंत गहराई में खोते चले जाना है। कृष्ण की ऊर्जा के साथ कृष्ण की ऊर्जा का एहसास करते हुए तो कल्पना के द्वारा सब कुछ संभव है। अगर कुछ मिनट दौड़ने की कल्पना करते हैं तो आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। हर वक्त बीमार होने की कल्पना करते रहते हैं तो शरीर बीमार होता चला जाता है। स्वस्थ होने की कल्पना करते हैं तो शरीर स्वस्थ होता चला जाता है। कल्पना के बल पर बड़ी बड़ी नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ जाते हैं और कल्पनाओं के बल पर ही बड़े बड़े नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त भी हो जाते हैं। तो इस कल्पना के द्वारा ही आज जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण की ऊर्जा से जुड़ना है। कृष्ण का जो भी रूप आपके अंदर समाहित है, उस रूप के साथ लयबद्ध होते जाना है। कल्पना की शक्ति से मन चलता है और मन की शक्ति से शरीर चलता है। कल्पना को आपका मन जितनी गहराई से ग्रहण करता है, वह कल्पना उतनी जल्दी साकार हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो कृष्ण के रूप को आपने अपने अंदर जागृत किया है। चारों तरफ अद्भुत कृष्ण छवि
उस जगह का भी एहसास करें जहाँ पर वो कृष्ण की छवि उपस्थित हो रही है। आपके घर के मंदिर में या किसी मथुरा के मंदिर में या किसी बाहर के मंदिर में यहाँ पे खुले जंगल में प्रकृति के अंदर अगर वो छवि किसी मंदिर में उपस्थित हो रही है, किसी मंदिर के साथ दिख रही है, तो कल्पना करनी है कि वो कृष्ण जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो मूर्ति नहीं है, वो साक्षात मनुष्य हैं, चेतनाशील मनुष्य हैं। अगर लड्डू गोपाल की छवि आपने उपस्थित की है तो महसूस करें कि लड्डू गोपाल एक बच्चे की तरह चलते हुए आपके पास आ रहे हैं। द्वारकाधीश या बाके बिहारी की छवि है या किसी और बड़े रूप की छवि है, तो वो भी चेतनता मनुष्य के रूप में सामने उपस्थित हो रही हैं। उनकी छवि जागृत हो चुकी है, तो मंदिर से बाहर आ रहे हैं। आपकी चेतना के नजदीक कृष्ण की छवि को चेतना के नजदीक आता हुआ महसूस करें। आप पूर्ण अकेले बैठे हुए हैं और सामने कृष्ण प्रकट हो गए हैं। कल्पनाओं के जहाज में डूबते चले जाएं और कृष्ण की जिस भी तरह से आप पूजा करना चाहते हैं या जैसे भी आप उनको पूजते हैं उस तरह से उनकी पूजा करें। जिस भी तरह से आप पूजते हैं स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, जो जो भी आप करते हैं कृष्ण की पूजा आपको करनी है।
दीपक जलाया है तो धूप की खुशबू का एहसास करें। पुष्प अर्पण किए हैं तो पुष्पों की खुशबू का एहसास करें। दीपक जलाया है तो दीपक के प्रकाश का एहसास करें। लगातार महसूस करते रहें। जो भी आप कर रहे हैं उसका पूरा एहसास, पूर्ण रूप से जुड़ जाना है। आपकी चेतना पूर्ण रूप से इस ऊर्जा से जुड़ जाए और इस गहराई में जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो सब एहसास हो। दीपक जला रहे हैं तो प्रकाश बढ़ रहा है। धूपबत्ती जला रहे हैं तो उसकी खुशबू फैल रही है। पुष्पों का अर्पण कर रहे हैं तो खुशबू की खुशबू और भी जो कुछ आपको करना है वो कर सकते हैं। सब कुछ वास्तविकता में यथार्थ में प्रकट हो रहा है। धूपबत्ती की सुगंध, दीपक का प्रकाश और पुष्पों की खुशबू और फिर देखें कि कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का रूप अनंत रूपों में विस्तार कर रहा है। आपके चारों तरफ कृष्ण प्रकट हो गए हैं। दूर दूर तक जहां तक भी आप देख रहे हैं चारों तरफ कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण ही कृष्ण, अनंत कृष्ण के रूप आपके चारों तरफ आप बैठे हुए हैं बीच में। ब्रह्मांड कृष्ण के रूपों से भर गया है। रूप में केवल और केवल कृष्ण है। कृष्ण की अनुभूति, कृष्ण का एहसास, और फिर सबको नमन करते हुए सबसे आशीर्वाद लेना है। महसूस करना है कि शक्तियों ने, अनंत शक्तियां विस्तृत हो चुकी हैं। एक साथ आपके सिर के ऊपर हाथ रख रही हैं। अनंत ऊर्जा का प्रसार कर रही है। चौथे रास्ते अंदर जाता हुआ प्रकाश, अंदर जाती हुई ऊर्जा जिस भी रूप में एहसास हो उसको महसूस करें। आपने महसूस करके समस्त कृष्ण की ऊर्जाएं
आपके हृदय के अंदर समाहित होती जा रही हैं। कृष्ण के आशीर्वाद का एहसास करने के बाद और कृष्ण हमारे अंदर, हमारे हृदय में प्रवेश कर रही हैं। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति और जो लगातार हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। हमारे शरीर का रोम रोम कृष्णमय हो गया है। शरीर के एक सेल्स में कृष्ण की ऊर्जा पहुंच रही है। जिसने जिस रूप में कृष्ण को रखा है, वह ऊर्जा अनंत हो चुकी है, सर्वत्र व्याप्त हो चुकी है। इस ऊर्जा का एहसास करते जाएं, अनंत गहराई में अनुभव करते जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।